हेलो बच्चों। चलिए, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था ना बेटा, ये फेराडे का फर्स्ट लॉ, है ना। यही ये मतलब ये लेक्चर सेकंड ही है, समझ लेना, है ना। इसको सेकंड लेक्चर ही समझ के चलो। ये हमने कल सारी चीज़ें देख ली थी, ठीक है। ये सब चीज़ें देखे थे, समझ में आ रही चीज़ें, है ना। हाँ, ये बच गया था ना, ये बच गया था क्या? हाँ, ये सब बच चुका। ये यहाँ तक पढ़े थे ना हमने बेटा, कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है। और मैंने आपको बता दिया था कि कप्पा, है ना, कप्पा जो है वो 1/रो होता है ना। रजिस्टिविटी जो है ना, इसको रो से, है ना, ये क्या है बेटा, रो क्या है? रजिस्टिविटी लिखा था क्या कहीं पर मैंने? हाँ देखो, ये कप्पा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रो के। और रो क्या है अपनी? रजिस्टिविटी है। और ये क्या है हमारी? कंडक्टिविटी, है ना। या फिर आप इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। तो कल हमने ये डेरिवेशन भी देख लिया था, ठीक है ना, कि है ना, ये मैंने आपको कल बताया था कि क्या होता है। एल क्या है बेटा? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है, ये लिखा भी है ना, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, है ना। और ए एरिया क्या है? ए क्या है बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ से हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए थे और वहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए थे, वो क्या था? रो था, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया ना कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा? अगर किसी ने पूछा कि सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि रेजिस्टेंस क्या है, तो बोलना कि फ्लो ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाना क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है ना। तो रेजिस्टेंस को रोकने में दो फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। एक तो क्या है? सॉल्यूट सॉल्यूट एट्रैक्शन, है ना। ये सॉल्यूट सॉल्यूट एट्रैक्शन बताया था मैंने कल, सॉल्यूट सॉल्वेंट भी बता दिया था। आगे की बात समझ में। अब बेटा हम लोग क्या है, आगे की तरफ चलते हैं, है ना। आगे की तरफ पढ़ते हैं बेटा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को दिखाते किससे हैं बेटा? कप्पा से। किससे दिखाते हैं इसको? कप्पा से इसको डिनोट करते हैं ना। के जैसे ही दिखता है ना, ये जो बनाया हूं मैंने, के जैसे ही दिखता है, ठीक है ना, ये चीज, है ना। कप्पा जो है बेटा, वो आता कैसे है? अभी हमने पीछे भी देखे थे, है ना। ये इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम? रेजिस्टिविटी, है ना। तो रजिस्टिविटी का क्या? इनवर्स, है ना। या फिर रजिस्टिविटी का क्या? इनवर्स को ही हम क्या बोलते हैं? कप्पा बोलते हैं। बात समझ में आई? और मैं ये कल से ही, मतलब कल के लेक्चर से ही अटैच्ड है ये सारा लेक्चर, है ना। ये आया कैसे था? यहाँ आया था 1/r। यहाँ पे क्या था बेटा? L/A, है ना। और 1/r बेटा, है ना, देखो ये है रजिस्टिविटी के इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? देखो शब्दों को पकड़ना है ना। स्पेसिफिक, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना। कप्पा क्या है? देखो ये है रेजिस्टेंस, ये क्या है? रजिस्टिविटी। कप ये रो को क्या बोलते हैं हम लोग? है ना, वर्ड को पकड़ना है ना। देखो रो को क्या बोलते हैं हम लोग? रजिस्टिविटी, ठीक है। और कप्पा को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। स्पेसिफिक क्या? कंडक्टेंस, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? कंडक्टिविटी। क्या बोल सकते हो आप इसको? कंडक्टिविटी, ठीक है। इसको रजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रजिस्टिविटी कहते हैं। और इसको कप्पा को क्या कहते हैं हम लोग? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर क्या बोलेंगे उसको? कंडक्टिविटी बोलेंगे, है ना। 1/r जो है बेटा, है ना, इसको मैंने कल भी तुमको समझाया था। ये क्या है हमारा? ये सेल कांस्टेंट है। ये क्या है? सेल कांस्टेंट। ये क्या है हमारा? सेल कांस्टेंट। 1/r क्या है सर? है ना, ये है रजिस्टेंस। r क्या है बेटा? रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस अलग अलग चीज है ना। ये क्या है हमारा? रेजिस्टेंस। ये क्या है हमारा? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या कहलाएगा? यहाँ इसको बेटा हम जी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जी स्टार, या फिर जी भी लिख सकते हैं, है ना। L/A को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल कांस्टेंट। मैं इसको जी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ इसको? जी स्टार। और इसको क्या बोलते हैं? जी, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर कि ये जी क्या चीज है ना, ये जी क्या है? ये देखो, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपली 1/r। कहीं लिखा है देखो, हर एक वर्ड अलग अलग है ना। आर बोले तो क्या? रजिस्टेंस, ठीक है। रो बोले तो क्या? रजिस्टिसी, रजिस्टिविटी, है ना। कप्पा बोले तो क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। सर अभी भी एक चीज पढ़ लेनी पड़ रही है, ये 1/r को क्या बोलेंगे? 1/r जो है ये क्या कहलाता है बेटा?
कंडक्टेंस, क्या कहलाता है ये? कंडक्टेंस। ठीक है। और आर क्या है? मतलब रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस कहलाएगा, रजिस्टिविटी का इनवर्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी, वर्डों को पकड़ना है ना। रजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस कहलाएगा, रजिस्टिविटी का इनवर्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी कहलाएगा। बात मेरे ख्याल से आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब देखो एल क्या है बेटा, ए क्या है यहाँ पर, है ना। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब हिंदी में क्या? आयतन। आयतन क्या होता है बेटा? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, है ना। और एरिया क्या होता है? मान लो मैंने वन, एरिया होता है बेटा, एरिया की यूनिट मान लो मैंने सेंटीमीटर लिया है, तो एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स। और लेंथ तो आपको सिंपली पता है किस, सेंटीमीटर। तो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैंने जो मेरी जो इलेक्ट्रोड है, मेरी क्या बेटा, जो इलेक्ट्रोड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, है ना, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी ले लिया? 1 सेंटीमीटर। तो मेरा वॉल्यूम कितना निकल जाएगा बेटा? मेरा वॉल्यूम कितना निकल जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना निकल जाएगा मेरा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। बात आ रही समझ में? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है क्या चीज बेटा? है ना। देखो ये बहुत काम की चीज है ना। मैं क्या बता रहा हूँ आपको? मैं वॉल्यूम नहीं बता रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, है ना। अब एरिया, है ना, एरिया मतलब क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं? सेंटीमीटर। और ये लेंथ, है ना, ये लेंथ कौन सी है? ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की क्या? डिस्टेंस। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले मैं इसकी यूनिट की बात कर लेता हूँ, फिर मैं तुमको इसके जरिए जो समझाना चाहता था वो समझाऊंगा, है ना। यूनिट क्या होगी? अगर किसी ने पूछा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट बताओ, तो क्या बताओगे? देखो 1/रो को बोलते हैं ओम इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको? ओम इनवर्स। ठीक है। ये क्या है बेटा? सेंटीमीटर। नीचे क्या है? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऊपर क्या है? सेंटीमीटर। नीचे क्या है? सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो ये समझो ना, 1/r को क्या किससे दिखाते हैं? ओम इनवर्स से। किससे दिखाते हैं? ओम इनवर्स से। यहाँ पर क्या है सर? सेंटीमीटर। और एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 1 सेंटीमीटर। फिर उस सेंटीमीटर को जब आप ऊपर ले जा लेंगे तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम की जगह हम सीमेंस भी लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? सीमेन। तो इसकी एक और यूनिट होगी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। सर मीटर में नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, सीमेन मीटर इनवर्स, है ना। एक और होती है, एक और क्या होती है? ये ओम लिखा है ना, इसको उल्टा लिखो तो MHO, मोह इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोह इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सारी यूनिट है किसकी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में लिखूं, है ना, अगर मैं किसके बारे में लिखूं, थोड़ा सा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर मैं लिखूं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा किसी सॉल्यूशन की हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो मैं यहां लिखता हूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी विलियन की क्या कंडक्टिविटी बेटा? किसी सॉल्यूशन की क्या कंडक्टिविटी, या ए सॉरी हाँ, कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं ना, क्या? कंडक्टिविटी। ठीक है। किसी सॉल्यूशन की क्या कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन, डिफाइंड एज अ कंडक्टेंस, एज अ कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय, बताऊंगा इस लाइन का मतलब, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी सॉल्यूशन की,
है ना। किसी सोल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो एक कंडक्टेंस है, वो एक क्या है, कंडक्टेंस है। वो एक ऐसी कंडक्टेंस है जो हमें क्या ऑफर करती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, है ना, मतलब अच्छे से समझो इसको, है ना, इसको 1 मिनट, है ना, हाँ यहाँ समझो। उस लाइन का मतलब यह है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किसी सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वो एक ऐसी कंडक्टेंस है, वो एक ऐसी क्या है, कंडक्टेंस है जो हमें ऑफर करती है क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में कितनी कंडक्टेंस होगी, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 मिनट, मैं बोल रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी कंडक्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने क्या निकाले हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या है, वॉल्यूम है। हमारा वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी कंडक्टेंस होगी उस कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। उस कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। एक और बात बताऊं मैं तुमको, ये जो हम पढ़ रहे थे ना कल, कहाँ गया, हम कल क्या पढ़ रहे थे बेटा, कहाँ गया सर, कहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस, ये इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस में सारी चीजें आती हैं। सारी चीजें मतलब ये सब, ये सब इसी में आती हैं, है ना। ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस, इसी में सब सारी चीजें आती है। ये सारी चीजें मतलब ये रेजिस्टेंस उसी में आएगा, ये रजिस्टिविटी उसी में आएगी, है ना, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसी में आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें किस में आती है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में ही आती है ना। अब मैं तुमको यहाँ क्या समझा रहा हूँ, अगर किसी ने चलते फिरते पूछ लिया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, तो उसको बोलना 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी उसी कंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। रिपीट करूँ क्या एक बार, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। बात आ गई समझ में, बात आ गई। वही बात को यहाँ लिखा गया है ना, वही बात को यहाँ अच्छी लाइनों में लिखा गया है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन अस कैसे कर सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो आयंस की जो कंडक्टेंस होगी वो कहलाएगी क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, है ना। ये लाइन को मैंने यहाँ पर भी लिख के रखा है, देखो, इट इज अ टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। लिखा हूं ना, देखो, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इट इज अ टोटल कंडक्टेंस, है ना। ऑफर्ड, कैसे ऑफर्ड की जाती है ये की जाती है यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, है ना। ये लाइन भी बड़ी अच्छी है, देखो, ये किसकी डेफिनेशन होगी बेटा, इसी की है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की है ना। ये डेफिनेशन भी किसकी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की भी है ना। देखो बेटा, रिवीजन क्लासेस हैं, तो रिवीजन क्लासेस में आप जो है इस चीज को अच्छे से समझ के चलें, है ना, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा पास में है, ठीक है। देखो, इट इज अ टोटल कंडक्टेंस, ये क्या है, एक प्रकार की टोटल कंडक्टेंस है ना। कौन सी वाली, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये कैसे ऑफर्ड की जाती है, ये है, ये ऑफर्ड की जाती है यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट, है ना, उसका यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, जब इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर यूनिट डिस्टेंस पर है, और इन इलेक्ट्रोड्स का, और इन इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तब जब इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर पर हो, ए सॉरी जब इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर पर हो, जब इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब 1 सेंटीमीटर क्यूब, तब 1 सेंटीमीटर क्यूब में किसकी कंडक्टेंस,
इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे, है ना। शब्दों पे जितनी अच्छी पकड़ रहेगी बेटा उतना जल्दी बनेगा। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, मोलर कंडक्टेंस। क्या पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टेंस, है ना। ये पहले से लिखी हुई है, इस पर ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो, है ना। देखो मोलर कंडक्टेंस क्या होती है बेटा, कि मान लो हमारे पास ये कोई सेल है ना। ये हमारे पास कोई क्या है, ये कोई हमारे पास सेल है, ठीक है, बात आई समझ में। अब यहाँ पर ये बैटरी का माइनस, ये प्लस, है ना, ये माइनस, ये क्या बेटा प्लस। यहाँ पे कोई क्या रखा होगा, क्या रखा होगा यहाँ पर, कोई इलेक्ट्रोलाइट। क्या रखा होगा यहाँ पर, कोई इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये 1 मोलर का है। 1 मोलर, मोलर मतलब मोलरिटी का है। कितने मोलरिटी का है, 1 मोलरिटी का है। कितने का है बेटा, 1 मोलरिटी का है ना। मोलर कंडक्टेंस को कैसे दिखाते हैं, अगर हम उसको अ, सूत्र के रूप में या फिर आप बोलो कि फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, तो मोलर कंडक्टेंस को दिखाते हैं बेटा डेल्टा एम से, है ना। ये होती है देखो, कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। और एम क्या है बेटा यहाँ, मोलरिटी। एम क्या है यहाँ पर, मोलरिटी, है ना। मोलरिटी क्या होती है आपको पता है ना, मोलरता क्या होती है ना। मोल किसके रखते हैं ऊपर, सॉल्यूट के। नीचे में क्या रखते हैं बेटा, वॉल्यूम मतलब आयतन किसका, सॉल्यूशन का, मतलब विलयन का। ये तो पढ़ते हो ना, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो आप, है ना, कि विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। बात समझ में, ये फार्मूला है। ये क्या है बेटा, ये है फार्मूला, है ना। ये है मोलर कंडक्टेंस का क्या, ओ माय गॉड, ये है बेटा क्या, मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला, है ना। ये किसका फार्मूला है, ये मोलर कंडक्टेंस का। अब सर ये जो आपने लाइन लिखी है इसका मीनिंग बताओ तो जरा, चलो देखते हैं। ये भी एक क्या है बेटा, टोटल कंडक्टेंस है ना। किसकी कंडक्टेंस की बात करते हैं हम, टोटल कंडक्टेंस, इसकी इलेक्ट्रोलाइट की, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यहाँ पर जाकर अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है ना। अब की बार में जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कैसा है देखो, इट इज टोटल कंडक्टेंस। ये भी एक प्रकार की टोटल कंडक्टेंस है, ऑफर्ड बाय 1 मोल। देखो 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कितने मोल का है, उसकी मोलरिटी कितनी है बेटा, उसकी मोलरिटी कितनी है, 1 m। और 1 m मोलरिटी कैसी आएगी, जब आप मोल एक रहोगे और वॉल्यूम भी कितना लोगे, एक में लोगे, इन यूनिट वॉल्यूम लोगे, है ना। तो इट इज अ टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, है ना। जब आपने यहाँ पर, है ना, ये जो आपने जो सेल ली है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वो अगर आप कितना ले लो, उसकी मोलरिटी कितनी ले लो, 1 मोलरिटी का ले लो। कितनी मोलरिटी का ले लो, 1 मोलरिटी का ले लो। इसका मतलब है 1 मोलरिटी कब आएगी, जब हमारे सॉल्यूट के मोल भी एक होंगे। और हमारे लिए सॉल्यूट कौन है यहाँ, यही तो है, इलेक्ट्रोलाइट ही तो हमारा क्या है, सॉल्यूट है। इसी को हम यहाँ कहीं पहले से हम कुछ डाल के रख देते हैं, है ना, कोई मीडियम, जैसे हम एक्वस NaCl ले लेते थे, है ना। पहले से वाटर था और वाटर में हमने क्या डाल दिया, NaCl। NaCl हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रोलाइट। तो उसी इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रही है ना। अगर यहाँ पर हम ये जो सॉल्यूट वर्ड लिखा है ना, ये सॉल्यूट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ही है ना। तो इट इज टोटल कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आर यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो एक दूसरे से, यूनिट डिस्टेंस का मतलब है कि वो 1 सेंटीमीटर पर है ना। और आपने जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, उस इलेक्ट्रोलाइट की क्या, उस इलेक्ट्रोलाइट की क्या बेटा, कंसंट्रेशन आपने कितनी लेकर रखी है, 1 मोलर या फिर 1 मोलरिटी में लेकर रखी है, ठीक है। तब उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। ये मोलर कंडक्टेंस हो गई, ठीक है। बात आई समझ में, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है ना। मोलर कंडक्टेंस की यूनिट याद रखना बेटा, है ना। ये एग्जाम में आएगा तुम्हारे, है ना। जो एग्जाम तुम दे रहे हो ना, वहाँ ऐसे ही सवाल आते हैं, है ना, वहाँ ऐसे ही सवाल आएंगे। सर यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट होगी बेटा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, है ना। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है, ठीक है। और आपको पता है कि हम ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, सीमेंस लिख सकते हैं, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीमेंस लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। तो दोनों यूनिट सही है,
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीमेन मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, है ना। तो ये यूनिट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप पढ़ रहे हो तो ये यूनिट कैसी है, एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है ना, जो आपको पूछ सकता है। जैसे मोलर कंडक्टेंस होती है ना, सेम वैसे ही होती है बेटा क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सेम वैसे ही क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी होती है ना। वैसे ही सेम क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना। तुल्यांकी चालकता बोलते हैं इसको, और उसको मोलर चालकता बोलते हैं, ठीक है। इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, ये ऐसा, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं हम इसको, डेल्टा इक्यू से। किससे दिखाते हैं हम इसको, डेल्टा इक्यू से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कुछ फर्क नहीं है, ये भी एक प्रकार की क्या है, टोटल कंडक्टेंस है। जब आपने इलेक्ट्रोड को 1 सेंटीमीटर पे रखा है ना, और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब है, सब कहानी वही है। डायरेक्ट अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो इस उसमें जैसे मोलरिटी आया था ना, तो इसमें हम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, इसमें इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें नॉर्मलिटी आ जाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, ये कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है बेटा, नॉर्मेलिटी है, एन क्या है यहाँ पर, नॉर्मेलिटी है ना। तो देखो सब कुछ सेम है, बस हम जो है ना, हम जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, वहाँ हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिए थे वो 1 मोल लिए थे। हम यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे बेटा, है ना, हम इलेक्ट्रोलाइट का क्या लेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। क्या लेंगे हम उसका, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। हमने वहां पर क्या लिया था, इलेक्ट्रोलाइट को हमने 1 m मतलब 1 मोलर लिया था। हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइट को किस, वो 1 मोल लिया था ना, देखो पढ़ के देखो अच्छे से, है ना, ये वाला पेज नहीं है, देखो ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया था बेटा, कहाँ चला गया बेटा, ये यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट कितने लिए थे, 1 मोल, कितना लिए थे, 1 मोल लिया था, है ना। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कितना ले रहे हैं बेटा, हम यहाँ जो है इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में अगर बात करोगे तो सर नॉर्मलिटी को कैसे निकालेंगे बेटा, नॉर्मलिटी हमको निकालना नहीं है, हमको इतना पता है कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी में एक रिलेशनशिप है ना। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें वैलेंसी फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन को देखकर बता दिया जाता है ना। जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट लेते हैं उसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोल देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे नॉर्मलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। से थोड़ा सा बता दीजिए ना, ये एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, है ना। देखो मैं तुमको बताता हूँ, जैसे मान लो कोई रिएक्शन दिखाता हूँ जो हमने कल की डेट में पढ़े होंगे, है ना, नहीं पढ़े हैं ना, चलो मैं बता ही देता हूँ वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालें। जैसे मान लो कि ये कोई जिंक है ना, इस जिंक का क्या हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। और मान लो कोई कॉपर था, उसने क्या किया, कॉपर ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, है ना। यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है ना। ऊपर में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। बात आ रही समझ में। तो आप ये देखो टोटल मतलब इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस दोनों रिएक्शन में। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। बात आ रही है ना समझ में। तो आप बोलोगे सर कहीं ना कहीं दोनों रिएक्शन में, है ना, इन दोनों रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशनशिप निकालते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, रिलेशन
बिटवीन डेल्टा एम एंड डेल्टा ई क्यू। इसका क्या मतलब है सर? हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं मोलर कंडक्टेंस में और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। अभी आपको मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला बताया। क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? बराबर कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। और मैंने अभी तुमको बताया कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है सर? नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर वी एफ। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा देखो क्या है, ये पूरा किसका मान है? ये पूरा इसका मान है। देखो ये पूरा किसकी किसकी वैल्यू है पूरी? ये देखो ये पूरी किसकी वैल्यू है? डेल्टा एम की। तो मैं उसकी जगह पे डेल्टा एम लिख सकता हूँ क्या? उसकी जगह पे डेल्टा एम लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? डेल्टा एम डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर, है ना। यहाँ पे क्या चल रहा है अपना? ई क्यू। यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा? ई क्यू, डेल्टा ई क्यू। तो ये रिलेशनशिप आ गया किसमें? मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। बात आई समझ में? मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, है ना। चलो इसके बाद देखते हैं और क्या है। ये डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? तनुता। क्या बोलते हैं इसको? तनुता। डाइल्यूशन करना मतलब, डाइल्यूशन करना मतलब जैसे कि यहाँ वाटर डालते ही जा रहे हो, है ना, डाइल्यूट करते जा रहे हो, डाइल्यूट, है ना। दो टर्म है, एक क्या? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, है ना, संतृप्त, नहीं, सांद्र विलयन। और एक क्या होता है बेटा? डाइल्यूट सोल्यूशन। एक क्या होता है? डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना। बात आई समझ में? एक होता है क्या? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और दूसरा क्या होता है? डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना। तो किसी ने पूछा कि सर ये सांद्र और ये तनु विलयन में क्या अंतर होता है? तो देखो जो सांद्र विलयन होते हैं या जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं उसमें बेटा सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है किससे? सॉल्वेंट से, है ना। मतलब विलय ज़्यादा होगा किससे? विलायक से। और डाइल्यूट में क्या होता है कि सॉल्वेंट ज़्यादा होगा किससे? सॉल्यूट से। सॉल्वेंट ज़्यादा होगा किससे? सॉल्यूट से। बात आई समझ में? तो डाइल्यूशन को बढ़ाने का मतलब है कि आप सॉल्वेंट मिलाते जा रहे हो। डाइल्यूशन करना मतलब, है ना, सॉल्वेंट मिलाना। किसको मिलाते जा रहे हो? सॉल्वेंट को मिला रहे हो। ठीक है। इससे क्या होगा सर? अगर हम डाइल्यूशन करते गए ना, जैसे मान लो यहाँ NaCl था। NaCl क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब तुम क्या कर रहे हो कि अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर डालते जा रहे हो पानी, है ना, पानी डालते जा रहे हो, पानी को और डाल रहे हो, जितना मर्जी डाल रहे हो। तो इससे क्या होगा बेटा? इससे कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। इससे कंडक्टेंस कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सर एक कैसे कैसे डिक्रीज हो जाएगी? मैं बता रहा हूँ कैसे डिक्रीज होगी। देखो जैसे जैसे तुम इनको डालते, जैसे जैसे तुम क्या डालोगे यहाँ, वाटर डालते जाओगे तो ये Na+ और यहाँ पर क्या है? Cl-, Na+ और यहाँ पर क्या है? Cl-। इनके बीच बीच में कौन आते जाएंगे? वाटर के मॉलिक्यूल। बीच बीच में कौन कौन आते जाएंगे? वाटर के मॉलिक्यूल आते जाएंगे। ठीक है, ऐसे बीच बीच में। तो इससे क्या होगा कि कंडक्टेंस को कैसे समझते हैं हम? मोमेंट ऑफ आयन से, है ना। आयन जितना इधर उधर भागेगा, है ना, लेकिन बीच बीच में क्या होता है ना कि डाइल्यूशन को बढ़ा गए। तो डाइल्यूशन के बढ़ाने पर कंडक्टिविटी जो है बेटा, या वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। बात समझ में आई क्या? मैं थोड़ा पानी पी लूँ क्या बेटा? ठीक है। आप लोग भी इसको थोड़ा सा पढ़ लो, है ना। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। ठीक है। थोड़ा सा बेटा समझने वाला चैप्टर है ना। ऐसा भी लग रहा होगा कई लोगों को कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, क्या बता रहे हैं सर, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक है। तो देखो मैं क्या बता रहा था कि अगर तुम डाइल्यूशन करोगे, है ना, देखो अगर हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा जो पढ़े थे, कप्पा क्या थी बेटा? कप्पा थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, है ना, वॉल्यूम में, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस थी उसी को हम क्या बोलते थे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब तुम ये समझो कि यहाँ पर तुम डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, अपनी मन मर्जी के हिसाब से यहाँ डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो। तो डाइल्यूशन के बढ़ाने पे क्या होगा? देखो डाइल्यूशन के बढ़ाने पे क्या होगा ना
कि पहले मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 आयंस थे, है ना, इसी के थे समझ लो, Na+ और Cl- के। अब मान लो तुमने कंडक्ट ये डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, अब पता चल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में सिर्फ 2 ही आयन बच गए, है ना। तो देखो आयंस जो होते हैं बेटा, जितने ज्यादा आयंस होंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, उतनी ज्यादा क्या होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उतनी ही ज्यादा क्या होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी, है ना। तो तुम अगर डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयंस की संख्या को कम करते जा रहे हो, और आयंस का नंबर कम होगा तो उसकी कंडक्टेंस अफेक्टेड हो जाएगी, है ना, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो कम होगी, है ना। तो हम यहाँ एक बात लिख सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर, ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज, स्पेसिफिक कंडक्टेंट डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब हो रहा है कि कम होती है ना। अगर डाइल्यूशन को करोगे कम, या कम बोल रहा हूँ सॉरी, डाइल्यूशन को बढ़ाते जाओगे, है ना, ऑन डाइल्यूशन, और ज़्यादा जितना डाइल्यूशन करोगे उतनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होती जाएगी। उसका एकमात्र रीजन है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ आयंस थे, उनका नंबर हम कम करते जाएंगे, उनका नंबर कम होता चला जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे बेटा, है ना। इतनी चीजें समझ में आ रही है क्या? कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट क्या है? आह, चलो देखते हैं आगे। आगे बेटा एक डिबाई हकल ऑनसेंगर की एक थ्योरी है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है ना, उसको पढ़ते हैं। ये डिबाई हगल ऑनसेंगर की थ्योरी, देखो डिबाई हगल ऑनसेंगर की जो थ्योरी है, उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और क्या बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। आपको भी पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं बेटा जो 100%, 100% जिनका क्या हो जाए डिसोसिएशन, मतलब जो पानी में ले रहा हूं मैं अभी इनको, है ना, जो जो पानी में जाने पर अपने पूरे आयनों में टूट जाए। जहां तक मैंने कल भी ये बात आपको समझाई थी कि कैसे होता है, पहले लेक्चर में पढ़ाया हूँ, है ना, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो ये जो होते हैं ना, कौन, ये जो होते हैं, ये 100% इनका डिसोसिएशन हो जाता है, बात समझ में आई। और ये जो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनका 100% डिसोसिएशन होना मतलब टूटना, डिसोसिएशन होना मतलब टूटना, इनका 100% डिसोसिएशन बेटा नहीं होता, ठीक है, इनका 100% डिसोसिएशन नहीं होता। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लो कि आपने 100 लिए, तो 100 प्लस आयन में टूट जाएंगे, 100 माइनस आयन में। लेकिन अगर तुमने इसको 100 लिया था, तो हो सकता है कि 100 में से 5 ही जो है वो प्लस आयन में टूटे, और 5 ही जो है वो माइनस आयन में टूटे, बात समझ में आ रही है। तो उसके बेस पर डिबाई हकल ओनसेंगर ने क्या किया था कि अपना एक ग्राफ बनाया था। इसके ग्राफ ऐसा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा ग्राफ था इसका, कैसा था, ऐसा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है ना कि जैसे ही आपने, है ना, और ये क्यों आया था, ये डाइल्यूशन इफेक्ट की वजह से आया था, है ना। डिवाई हकल ऑनसेंगर थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं बेस्ड है किससे, डाइल्यूशन से, कि आप डाइल्यूशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, है ना। डाइल्यूशन करने से क्या होता है बेटा, कंसंट्रेट होती है कम, है ना। देखो कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, मोल पर वॉल्यूम, है ना, एन मतलब माने क्या, मोल पर वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो तुम क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन करते जा रहे हो करते जा रहे हो, है ना। डाइल्यूशन करने का मतलब ऊपर से जैसे फॉर एग्जांपल तुम पानी मिलाते जा रहे हो, मतलब तुम वॉल्यूम लगातार क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो वॉल्यूम को बढ़ाने से क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन कैसी होती जाएगी, कम, है ना। तो डाइल्यूशन मतलब देखो, इधर आने पर कंसंट्रेशन कम होगी, उधर जाने पर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, है ना। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये है बेटा किसका, वीक का भी बताऊंगा, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, है ना। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि आपने वॉल्यूम बढ़ाया, आपने क्या बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाने से कंसंट्रेशन कैसी हुई, कम हुई, इधर कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, देखो कम इधर की तरफ आ रहा है वो ग्राफ, कंसंट्रेशन कैसी हुई, कम हुई,
ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि तुम अब कितना मर्जी तुम उसमें डाइल्यूशन करो, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार जो 100 Na+ बन गए, 100 Cl- बन गए, वो अब वैसे ही रहेंगे। अब आप कितना मर्जी अब उसमें पानी मिलाते जाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इस प्रकार से आया था, है ना। और इस ग्राफ को देखो, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर क्या है कि इस वाली एक्सिस पर ये लिया गया था डेल्टा एम, मतलब मोलर कंडक्टेंस ली गई थी, है ना। फिर किसी ने कहा कि अगर इस ग्राफ को, अगर मान लो इन्फिनाइट टाइम तक के अगर हमने मान लो कि, एक मिनट, हाँ बना लेता हूँ पहले, है ना। ये ग्राफ को अगर तुमने आगे की तरफ बढ़ाए, ये ग्राफ को अगर तुमने क्या किए, आगे की तरफ बढ़ाए, तो तुम देखोगे कि ये ग्राफ यहाँ पर इस लाइन पे मिल गया, मतलब मोलर कंडक्टेंस पे आकर मिल गया है। तो ये जिस बिंदु पे मिलता है उसको बोलते हैं हम डेल्टा एम इन्फिनिटी। मतलब ये मोलर कंडक्टेंस ही है, लेकिन ये इन्फिनिटी वाली है ना। ये कौन सी वाली है ना, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट टाइम, है ना। मतलब अनंत समय तक अगर तुमने इसको इसमें डाइल्यूशन करते रहे तो क्या होगा, ऐसा सोचा गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि अगर आप बहुत टाइम तक के डाइल्यूशन करते रहोगे, वॉल्यूम को बढ़ाते रहोगे, तो स्वाभाविक है कंसंट्रेशन कम होगी, है ना। अब इन्फिनाइट पे कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0, है ना, यहाँ से तो शुरू हुआ है ना। तो जब मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट टाइम पर आ गई, यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन तक आ गई, तब जाके कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ होता है ऐसा, ये ऐसा, जो कि कभी कितना मर्जी इसको आगे बढ़ा लो ये मिलने वाला नहीं है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट को, किसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट को, किसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट को। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप कितना मर्जी आप उसमें डाइल्यूशन करो, कितना मर्जी उसमें वॉल्यूम बढ़ा दो, कभी भी जाकर इन्फिनाइट पे जाके मिलेगा नहीं, है ना। ये दो लाइनें कभी मिल सकती है क्या, कभी नहीं मिल सकता। मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका कभी भी जीवन में 100% डिसोसिएशन नहीं होता, और होगा भी तो इन्फिनाइट पर होगा, और वहां तक को जा ही नहीं सकते, है ना। होगा भी तो कहाँ, कहीं नहीं मिल रही कहीं पर भी। मोलर कंडक्टेंस का ग्राफ और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ एक दूसरे से मिलेगा नहीं। तो डिवाई हकल ऑनसेंगर की जो थ्योरी थी वो इसी पर बेस्ड थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो कभी भी कहीं पर जाकर मिलता नहीं है। फिर इसने क्या किया, सर इतनी बातों में कुछ काम की बात है क्या। हाँ बेटा, इतनी बातों में एक बहुत ही काम की बात यह है, इसका फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला है ना। इसका फॉर्मूला बताता हूं मैं क्या था, इसने क्या फार्मूला दिया था, है ना। इसका फार्मूला था बेटा डेल एम बराबर डेल एम इन्फिनिटी, है ना, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट टाइम, मोलर कंडक्टेंस किसी और कंसंट्रेशन पर, है ना। ये वाली मोलर कंडक्टेंस कब है, जब इन्फिनाइट टाइम तक तुमने डाइल्यूट कर दी है उसको, माइनस बी अंडर रूट सी, माइनस बी अंडर रूट सी। बात आई समझ में। तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट टाइम, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, माइनस बी अंडर रूट सी, माइनस बी अंडर रूट सी। ठीक है। और कंसंट्रेशन तुम्हें पता है कि कंसंट्रेशन क्या होती है ना। कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल पर वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाने पे कंसंट्रेशन कम होगी, है ना। एक दूसरे के कैसी हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों का क्या है रिलेशनशिप है, इस वजह से। बात आ रही समझ में। तो ये छोटा सा ग्राफ था किसका, डेवाई हगल और ओनसेंगर का, है ना। ये डिवाई हकल ओनसेंगर का जो ग्राफ है ना बेटा, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी बुक में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना, डिवाई हकल और ओनसेंगर का ग्राफ। बात आई समझ में। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बातें तो समझ में आ गई। ठीक है। इसके बाद बेटा और भी एक दो चीजें हैं, है ना, जो हम देखते हैं क्या क्या है जो छूट चुका है, अगर आज की क्लास में हो पाएगा तो हम कर लेंगे, है ना। है ना? तो मेरे ख्याल से कल लूंगा मैं ये वाली क्लास अब आगे की, है ना। तो कल अंतिम क्लास होगी, है ना। शायद 2 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, ये तीसरा लेक्चर था, एक और लेक्चर बनाएंगे उसमें खत्म हो जाएगा। पता ही समझ में बेटा। थैंक यू वेरी मच।